हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं समांतर श्रेणी एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको पहले हम लोग फर्स्ट भाग में इसका थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद दूसरे भाग में आप लोगों का एग्जाम्पल करवाया जाएगा। उसमें 5.1 का सवाल बनाया जाएगा एनसीईआरटी बुक से, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखिए। चलिए हम शुरू करते हैं। समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। एपी किसे कहते हैं? एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद से एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। इसमें एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। प्रत्येक में एक जुड़ रहा है, एक में एक जोड़ने पर 2 आ रहा है, 2 में एक जोड़ने पर 3 आ रहा है, 3 में एक जोड़ने पर 4 आ रहा है। प्रत्येक में एक निश्चित संख्या जुड़ रहा है, एक, इसीलिए यह एक श्रेणी है। और एक उदाहरण है 2, 4, 2, 4, 6, 8, 10। ये भी देखिए, ये 2 है। अगर 2 में हम 2 जोड़ते हैं तो 4 प्राप्त होता है, 4 में 2 जोड़ते हैं तो 6 प्राप्त होता है, 6 में 2 जोड़ते हैं तो 8 प्राप्त होता है। ये भी एक श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। इसमें भी 2 निश्चित संख्या बढ़ रहा है। एपी बनाने का नियम। एपी बनाने का नियम क्या है? ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D। ये अनंत तक जाता है, इन्फिनिटी तक जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम पद, इसको बोलते हैं दूसरा पद, ये हो जाता है तीसरा पद, चौथा पद, ये होता है चौथा पद, पांचवा पद, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D। ये एपी का व्यापक नियम है। ये कैसे बढ़ता है? प्रथम पद ए, इसमें अगर हम डी जोड़ेंगे तो दूसरा पद हो जाएगा। इसमें ए प्लस डी करेंगे तो ये हो जाता है ए प्लस 2D। फिर इसमें ए प्लस 2D प्लस डी करते हैं तो ये हो जाता है ए प्लस 3D। इसी प्रकार ये बना है। इसको हम लोग बोलते हैं व्यापक नियम। तो हमको इसी को याद रखना है। एपी बनाने का नियम है, ए हो गया प्रथम पद, ए प्लस डी हो गया दूसरा पद, ए प्लस 2D हो गया तीसरा पद, ए प्लस 3 हो गया चौथा पद, ए प्लस 4D हो गया पांचवा पद। प्रथम पद इसको बोलते हैं A1, इसको बोलते हैं A2, इसको बोलते हैं A3, इसको बोलते हैं A4, इसको बोला जाता है A5। ये भी अनंत तक जाता है। तो इसको देखिए, इसको अच्छा समझना है। ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, इसको हम पांचवा पद बोलेंगे। ए प्लस 4D, ए को कम बताना है क्योंकि ए से शुरू होता है। देखिए इसको फिर से हम लोग समझते हैं।
ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, ये AP बनाने का नियम है। इसी से हमारा समांतर श्रेणी तैयार होगा। इसलिए इसको अच्छा समझिए। A1 यह हमारा प्रथम पद हो गया, A प्लस डी ये दूसरा पद हो गया, A प्लस 2D ये तीसरा पद हो गया, A प्लस 3D चौथा पद हो गया, A प्लस 4D ये पांचवा पद हो गया। ए को कम बताना है, जैसे पांचवा पद पूछा जाए तो A प्लस 4D बोलेंगे, चौथा पद पूछा जाए तो A प्लस 3D बोलेंगे, तीसरा पद पूछा जाए तो A प्लस 2D बोलेंगे। जैसे यहाँ पे अगर छठवां पद पूछा जाए तो A प्लस 5D बोलेंगे, छठवां पद हो जाएगा। ठीक है, एक उदाहरण है, इसको समझते हैं हम लोग। उदाहरण है AP 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 के लिए प्रथम पद और सार्वंतर D लिखना है। एगो हमको समांतर श्रेणी दिया हुआ है, इसमें प्रथम पद और सार्वंतर पूछ रहा है। तो देखिए हम लोग निकालते हैं। A प्रथम पद, इसको A बोलते हैं, प्रथम पद को A से सूचित किया जाता है। तो ये ज़्यादा भारी नहीं है, ये प्रथम पद, इसका ये पहला पद हो जाएगा। उसके बाद निकालना है सार्वंतर, सार्वअंतर। तो सार्वअंतर को हम लोग D बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं इसको D से सूचित किया जाता है। तो सार्वअंतर बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, या A2 माइनस A1। इसको सार्वअंतर बराबर D बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। तो देखिए ये हमारा पहला पद है, ये दूसरा पद है, दूसरा में से हम पहला पद घटा देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो 1/2 माइनस 3/2, ये है पहला पद, ये दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो इसको A1 बोलते हैं, इसको A2 बोलते हैं, इसको A3 बोलते हैं। ये है A1, A2, A3, A4। तो दूसरा में से हम पहला को घटा देंगे तो हमारा सार्वअंतर निकल जाएगा। तो इसका एलसीएम लेंगे 2, 1 माइनस 3 हो जाएगा -2, ये हो गया। एक उदाहरण है, संख्याओं के निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन से AP नहीं है। यदि इनमें से कोई AP है तो उसके अगले 2 पद लिखिए। यानी कि जो AP होगा उसका 2 पद लिखना है, और जो AP नहीं होगा उसका पद नहीं लिखना है। तो हमारे पास 3 उदाहरण है, बारी बारी से समझेंगे। पहला है 4, 10, 16, 22। इसको देखना है कि AP है कि नहीं है। तो देखिए ये हमारा पहला पद है, इसको A1 बोलते हैं 4, A2 10, A3 16, A4 22। तो इसमें हम लोग इसका सार्वअंतर निकालेंगे, D निकालेंगे। D बराबर होता है A2 माइनस A1। तो 10 में से 4 घट जाएगा, 10 माइनस 4 आ जाएगा 6। इसी प्रकार A3 माइनस A2, A3 में से A2 घटेगा, A3 हमारा है 16, 16 में से 10 घटा देंगे 6। इसका सार्वअंतर बराबर आ रहा है। फिर एगो चेक कर लेंगे, A4 माइनस A3, तो A4 है 22, इसमें से हम 16 घटाएंगे, ये भी 6 आ गया। तो इसका सार्वअंतर बराबर है, इसलिए ये AP है। तो इसको लिखेंगे, चूँकि A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2, अतः AP है। चूँकि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2,
अतः ए पी है। तो जब ए पी है तो हमारा सवाल क्या कर रहा है, यदि इनमें से कोई ए पी है तो उसके अगले 2 पद लिखें। तो इसका 2 पद लिखेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 चौथा पद है, तो यहाँ हमारा 5वां पद हो जाएगा, यहाँ 6वां पद हो जाएगा। अगला 2 पद, तो अंतिम पद कितना है 22। 22 में हम 6 जोड़ देंगे, 6 ये जो हमारा सार्वंतर आया है तो हो जाएगा 28। फिर 28 में 6 जोड़ देंगे, 8 6 34। तो ये हमारा अगला 2 पद निकल गया। अब हम लोग ये दूसरा बनाएंगे, इसको देखते हैं एपी है कि नहीं है। 1 -1 -3 -5, इसमें ये हो गया ए, प्रथम पद हो गया, इसको A1 बोलते हैं। दूसरा पद हो जाएगा A2 -1 A3 -3 A4 -5। तो इसमें भी हम लोग D निकालेंगे। अगर D बराबर आ जाता है, D बराबर आ जाएगा तो AP है, बराबर नहीं आएगा तो AP नहीं है। तो A2 A1, A2 है -1, इस सूत्र में माइनस है, A1 का मान 1। ये हो जाएगा -1 -1 -2। फिर हम निकालेंगे A3 A2, तो A3 है -3, सूत्र में माइनस है। A2 है -1, तो A3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर आ जाएगा -2, या बड़ा है तो इसी का चिन्ह रहेगा। और लास्ट है A4 A3, A4 है -5, सूत्र में माइनस। उसके बाद A3 का मान कितना है -3, तो हो जाएगा -5 +3 -2। इसका सार्वंतर सब बराबर है। A2 A1 -2 है, A3 A2 ये भी -2 है, A4 A3 ये भी -2 है। यानी इसका सार्वंतर बराबर है। तो जिसका सार्वंतर बराबर होता है वो AP में होता है। यहाँ पे चेक करेंगे इसको, चूँकि A2 A1 बराबर है A3 A2, अतः AP है। ये AP है क्योंकि हमारा सार्वंतर बराबर है, सब -2 आया है। तो जो AP है तो उसका 2 पद लिखना है। तो 2 पद लिखेंगे। लास्ट पद क्या है इसमें -5, -5 में हम प्लस करेंगे -2 जो D आया है, तो ये हो जाएगा -5 प्लस -2 -7। और एक पद निकालना है, तो -7 में हम 2 को प्लस करेंगे, 7 प्लस -2 -9। तीसरा उदाहरण है, इसको हमको चेक करना है कि AP है कि नहीं है, ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। जब इसका D का मान अगर बराबर आ जाएगा तो समांतर श्रेणी है, जब D का मान बराबर नहीं आएगा तो समांतर श्रेणी नहीं है। तो चलिए हम लोग इसको चेक करेंगे। ये हो गया A1 -2, A2 2, A3 -2, A4 2। इसको हम लोग निकालेंगे, इसका D का मान बराबर आता है कि नहीं। तो सूत्र होता है A2 A1, यानी कि दूसरा में से इस पहला को घटाएंगे। तो A2 का मान है 2, ये सूत्र वाला माइनस है यहाँ पर देंगे, फिर इसमें भी माइनस है, इस दोनों को ब्रैकेट में डाल देंगे। A1 का मान भी माइनस है, तो 2, ये माइनस हो जाएगा +2, 4 हो गया। फिर हम लोग निकालेंगे A3 A2, A3
इसका मान है -2, सूत्र में माइनस, सूत्र वाला माइनस है ये। A2 का मान कितना है 2, तो ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -4। तो ये दोनों का मान बराबर नहीं है, ये 4 है, ये -4 है। AP का मान धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, यानी माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। चूँकि A2 माइनस A1 बराबर नहीं है, A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, अतः AP नहीं है। इसमें समझना है A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं है A3 माइनस A2, अतः AP नहीं है। ये 4 है, ये है -4, तो बराबर नहीं है, इसलिए AP नहीं है। तो AP नहीं है तो इसका कोई भी मान नहीं निकलेगा।